हेलो दोस्तों। तो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट सेकंड का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट 4 है, हमारी वीडियो जो चल रही थी लेक्चर्स, तो उनका ये पार्ट 4 है। इसमें हम यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें है ग्रैनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। इसमें एपीआई पढ़ना है, एक्सपीसिएंट पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, पब्लिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये सारे हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इसमें है ग्रैनुलेटरी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील विद द डिटेल ऑफ डाटा रिगार्डिंग स्टार्टिंग मटेरियल, एपीआई, एक्सपीशिएंट प्रोसेस, फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल। इन सब का डाटा होता है क्या? ग्रैनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस मतलब ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट को क्या क्या दिया जाता है। स्टार्टिंग मटेरियल, एपीआई, एक्सपीशिएंट प्रोसेस, फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारा डाटा हम देते हैं ग्रैनुलेटरी बॉडी, ठीक है। तो इसमें पहला आता है स्टार्टिंग मटेरियल। अब स्टार्टिंग मटेरियल में क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल मतलब उसकी पूरी डिटेल रहेगी। यूज्ड बाय रिसीविंग यूनिट एंड प्रोवाइड टू सेंडिंग यूनिट, ठीक है। फ्रॉम आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है। जो जो सेंड रिसीविंग यूनिट ने यूज किया होगा वो सेंडिंग यूनिट को देगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एपीआई। सेकंड आएगा एपीआई में क्या है? द सेंडिंग यूनिट शुड प्रोवाइडेड ड्रग मास्टर फाइल, डीएमएफ देगा किसको? एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू आरयू इफ फाइल कंसिडर्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रहेगी उस ड्रग मास्टर फाइल के अंदर। क्या क्या रहेगी? मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट रहेगा सिंथेसिस पाथवे का, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ऑफ सिंथेसिस पाथवे। देन फिजिकल फॉर्म रहेगी, पार्टीशन कोफिशिएंट, डिसोल्यूशन, देन पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन बल्क फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, डेंसिटी, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ये सारी रहेगी। वाटर कंटेंट कितना हो रहेगा। देन इन्वायरमेंटल एंड स्टोरेज कंडीशंस रहेगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसके अंदर रहेंगे? एपीआई के अंदर। देन है हमारा एक्सपीशिएंट। एक्सपीशिएंट क्या है? ए सब्सटेंस दैट यूजफुल टू प्रिपेयर द ड्रग एंड मेक सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन इसके अंदर एक्सपीशिएंट क्या क्या होते हैं? शुगर, गम, लैक्टोज वगैरह, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे एक्सपीशिएंट के। तो एक्सपीशिएंट का क्या क्या डाटा क्या देगा ग्रैनुलेटरी वाला? वो रिसीविंग यूनिट, सेंडिंग यूनिट को कौन कौन सा डाटा रहेगा एक्सपीशिएंट का? देयर स्पेसिफिकेशन एज वेल एज ड्रग मास्टर फाइल मोड, सेंडिंग यूनिट आर ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन साइट। तो इसमें क्या क्या एक्सपीशिएंट ड्रग मास्टर फाइल के अंदर क्या क्या रहेगा? उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा उस एक्सपीशिएंट का, प्रिजर्वेटिव गाइडलाइंस रहेगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स रहेगी। देन स्पेसिफिंग ऑफ मोनोग्राफ्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन स्पेशल कंसिडरेशन एंड हैंडलिंग, स्टोरेज, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारी हमारे किसके अंदर रहेंगी? एक्सपीशिएंट का जो भी ड्रग मास्टर फाइल होगी उसके अंदर, ठीक है। देन आएगा फिनिश प्रोडक्ट का डाटा। अब फिनिश प्रोडक्ट का डाटा में क्या क्या रहेगा? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है, किस टाइप के डोजेस होंगे। द सेंडिंग यूनिट शुड प्रोवाइडेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपीशिएंट टू रिसीविंग यूनिट, ठीक है, सच एस डेफिनेट फॉर्म, सॉलिड एंड इनहेल्ड डिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल रहेगी, ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट रहेगा, बल्क प्रॉपर्टी रहेगी और कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच रेंज एंड आयनिक स्ट्रेंथ वगैरह रहती हैं फिनिश प्रोडक्ट के। ये जो डाटा रहेगा उसमें उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, आयनिक स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी, स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देन ये हमारे किसके अंदर रहेगा? फिनिश प्रोडक्ट का जो भी डाटा रहेगा। उसके बाद आएगी हमारी पैकेजिंग। तो ये क्या क्या कंटेंट करती है? इन्फॉर्मेशन सच ट्रांसफ़र बाय सेंडिंग यूनिट टू रिसीविंग यूनिट लाइक सुटेबल कंटेनर क्या है, ठीक है, डिज़ाइन, प्रोसेसिंग में क्या है, पैकेजिंग मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन ईटीसी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारे हमारे टॉपिक कवर हो गए। कौन कौन से? इसमें हमारे सारी चीज़ें देख ली हमने, एपीआई, ठीक है, फिर एक्सपीशिएंट देख लिया हमने, स्टार्टिंग मटेरियल देख लिया, एक्सपीशिएंट के बाद फिनिश प्रोडक्ट देख लिया, देन पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन में क्या है हमारा? डॉक्यूमेंटेशन एंड अथोराइज
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मास्टर प्लान, एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रांसफ़र वेयर द एग्रीमेंट। अब इसमें डॉक्यूमेंट कैसे कैसे टाइप के रहते हैं ये। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसमें TOT प्रोटोकॉल का डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें पहला प्रोजेक्ट डेफिनेशन रहेगी, प्रोजेक्ट का क्या, प्रोजेक्ट प्लान एंड क्वालिटी प्लान। तो वेयर सेपरेट डॉक्यूमेंट रहेगा, प्रोटोकॉल रिस्क असेसमेंट रहेगा, गैप एनालिसिस रहेगी, ठीक है। गैप एनालिसिस में जो अभी हमने पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सारे प्रोटोकॉल देखे थे, उसके अंदर वो क्या क्या होते हैं, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो वो सारा गैप एनालिसिस होती है, ठीक है। तो उसके सारे डॉक्यूमेंट रहेगा। देन उसके बाद क्वालिटी एग्रीमेंट रहेगा, फैसिलिटी असेसमेंट रहेगा, हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट रहेगा, स्किल सेट एनालिसिस एंड ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। देन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल रिपोर्ट रहेगी, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल एवेल्यूएशन रहेगा, देन इक्विपमेंट सेलेक्शन, प्रोसेस ट्रांसफ़र है, मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग, देन क्लीनिंग वैलिडेशन वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए SOPs RU रहेगी, क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। सो डॉक्यूमेंट शुड बी फॉलोइंग, टाइटल रहेगा उन डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्कोप क्या है, ठीक है, नेम, एड्रेस, सेंडिंग यूनिट का, रिसीविंग यूनिट का, फेज ऑफ प्रोजेक्ट, किस फेज में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद की पर्सनल क्या क्या है, देयर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरियल क्या है, देन पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन प्राइमेसिस और इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मटेरियल, प्रोसीजर एंड मेथड ट्रांसफ़र अंडर द कंसिडरेशन, ठीक है। देन प्राइमाइसिस एंड इक्विपमेंट, देन प्राइमाइसिस में मतलब वो एरिया, द सेंडिंग यूनिट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन टू रिसीविंग यूनिट ऑन द लेआउट, ठीक है। तो लेआउट भेजेगी हमारी रिसीविंग यूनिट को। देन कंस्ट्रक्शन एंड फिनिश ऑफ ऑल बिल्डिंग एंड सर्विस, जैसे HVAC सिस्टम, वाटर, पावर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। देन QC यूनिट ऑफ लेबोरेटरी शुड बी इक्विपाइड एंड कैपेबल फॉर टेस्टिंग ऑफ API एंड एक्सपीशिएंट, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में क्या क्या रहेगा, द SUV सेंडिंग यूनिट जो भी रहेगी शुड प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, फिलिंग, पैकेजिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे उसके प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वे इंक्लूड क्या क्या है उसमें, उसकी ड्राइंग रहेगी, मैनुअल्स रहेंगे उसके, ठीक है, मेंटेनेंस लॉग्स रहेंगे, कैलिब्रेशंस लॉग्स रहेंगे, देन उसकी SOPs रहेंगी, ठीक है। SOPs के बाद उसमें देन उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन में द क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन टू बी द प्लेटफॉर्म शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मूवमेंट प्रिंसिपल टेकिंग इनटू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन शुड बी क्वालिफाइड एंड कैलिब्रेटेड, ठीक है, क्वालिफाइड एंड कैलिब्रेटेड। सो फॉर क्लीनिंग प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द WHO टेक्निकल रिपोर्ट सर्विस, इसमें क्या क्या रहेगा, क्लीनिंग वैलिडेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, डाटा एंड शुड बी अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। तो ये हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल मेथड रिकॉर्ड, मेथड ट्रांसफर। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर और यूज टू टेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेस्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल, पैकेजिंग कंपोनेंट एंड क्लीनिंग सैंपल, ठीक है। इट एप्लीकेबल शुड बी इम्प्लांट फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो क्वालिटी कंट्रोल में एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र, मतलब क्या क्या टेस्टिंग में कौन कौन से मेथड यूज होंगे, वो सारे मेथड ट्रांसफ़र किए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज इन टेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल, उन सब के प्रोसीजर क्या क्या टेस्टिंग में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद द ट्रांसफ़र ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में बी अकम्प्लिश फॉर सेवरल अप्रोचेज सच एज कंफर्मेशन टेस्टिंग, कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये सारा सेंडिंग यूनिट देगा किसको, रिसीविंग यूनिट को, ठीक है। सो द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेंगे यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र में क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग टू यूनिट टू एंड रिसीविंग यूनिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्ट फॉर्मेट, रेफरेंस स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यूरिंग द एनालिसिस। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो R&D ने ड्रग बनाई, मान लो R&D ने ड्रग बनाई है,
तो वो क्या करती है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करती है। अब उस क्वालिटी टेस्टिंग का डाटा देती है किसी सेंडिंग यूनिट को, वो रिसीविंग यूनिट को। तो वो क्वालिटी कंट्रोल का जो डाटा देती है वो इस एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र के अंडर में देती है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र में सारे मेथड ट्रांसफ़र करती है जो भी उसने टेस्टिंग करी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स थे ये आपने यहाँ पे देख लिए, क्या ट्रांसफ़र करेगा उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट फॉर्मेट, रेफरेंस स्टैंडर्ड, डेविएशन, रूलिंग एनालिसिस, ठीक है। तो यही प्रोटोकॉल्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, then specification of material method, then experimental design, acceptance criteria, documentation, ठीक है, प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑफ वेरिएशन, देन रेफरेंसेस साइंड अप्रूवल, देन डिटेल रेफरेंस सैम्पल, ठीक है। जो भी रेफरेंस सैंपल होंगे उनकी पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट और फिनिश। अब क्वालिटी कंट्रोल, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सेंडिंग यूनिट की, कि वो पूरा एक्यूरेट डाटा देता है अपना, ठीक है। किसको, रिसीविंग यूनिट को। तो प्रोवाइड मेथड स्पेसिफाइड ट्रेनिंग एनालिसिस, ठीक है, फॉर अदर क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ इफ़ रिक्वायर्ड, अगर क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ की उन्हें ज़रूरत है तो वो भी वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन असिस्ट द एनालिसिस ऑफ QC टेस्टिंग रिजल्ट, देन डिफाइन ऑल मेथड टू बी ट्रांसफर फॉर टेस्टिंग गिवन प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल एंड क्लीनिंग सैंपल, ठीक है। देन डिफाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेथड एंड मेंटेनेंस क्राइटेरिया, देन प्रोवाइड ए वैलिडेशन रिपोर्ट फॉर मेथड अंडर ट्रांसफर एंड डिमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस रोबस्टनेस, then provide detail of the equipment used if necessary, part of validation report if available at any standard reference sample, ठीक है। then provide approved procedure used in testing, review for the approved transfer report, ठीक है। देन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसेंड किसकी, रिसीविंग यूनिट की, को जो भी डाटा मिला है वो उसको क्या करे, मतलब एक अच्छी तरह फाइल में रखे और उसको किसी को भी शेयर ना करे, ठीक है। तो रिव्यू एनालिटिकल प्रोवाइड सेंडिंग उन्होंने फॉर्मली एग्री और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बेस्ड एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये नेसेसरी इक्विपमेंट ऑफ QC क्या क्या है वो क्वालिफाइड हों वेल और क्वालिटी एडुकेटली ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सनल सोर्स के पास, ठीक है। प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कैपेबल फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड टेस्टिंग ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हो। एग्जीक्यूट द ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड परफॉर्म द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वैलिडेशन टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड, ठीक है। देन जनरेट एंड ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ट्रांसफर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। देन उसके बाद है इसमें क्या, डी टैब। देन उसके बाद हमारा क्या है ये, और उसके बाद है हमारे अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडीज एंड एजेंसी, ठीक है। अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडीज और एजेंसीज में हमारी क्या क्या है, CDSO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। CDSO क्या है, ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। इट रेगुलेट इम्पोर्ट सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। देन उसके बाद NIHFW है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इट एपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट यंग फाउंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इस्टेब्लिश इन 9 मार्च 1997, ठीक है, 1977 में, ठीक है। तो इसका काम क्या था, इट प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एवेल्यूएशन एंड स्पेशलाइजेशन सर्विस के लिए, ठीक है, ये काम था इसका, ठीक है। इट प्रोग्राम इन एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एंड एवेल्यूएशन एंड स्पेशलाइज सर्विस। देन थर्ड है डी टैब को ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट बोर्ड कंसिडर टू टेक्निकल मैटर रिगार्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रिलेटेड टू द ड्रग, ठीक है। उसके बाद हमारा CDTL है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, ठीक है, इसकी लोकेशन कोलकाता में, ठीक है। तो इट का ओल्डेस्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है ऑफ द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इन इंडिया। इट फंक्शन अंडर द DGHS ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन MOH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद US FDA क्या है, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन,
एजेंसी विद द यूएस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेगुलेटरी अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडीज एंड एजेंसीज है। उसके बाद क्या है, कमर्शलाइजेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम। तो बेसिकली जब किसी चीज़ को कमर्शलाइज करते हैं तो क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम होती हैं। पहला आता है हमारा इनोवेशन, उसकी कैपेबिलिटी, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद उसके द्वारा उसका कमर्शलाइजेशन किया जाता है, देन न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो कमर्शलाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड इनोवेशन ऑफ क्रिएटिव टू फाइनेंशियल वाइबल प्रोडक्ट सर्विस और मेथड इज नोन एज कमर्शलाइजेशन, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस को टर्न करना, एक क्रिएटिव फाइनेंशियल वेरियस प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, एक सर्विस देना, वो कमर्शलाइजेशन है। तो कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट क्या है, तो इसमें कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व टेस्टिंग मैनी आइडियाज़, selecting the product that can be safer, more effective than existing product. Then commercialization is step by step process होता है. It is important to involve key stakeholder and including customer early in process, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कमर्शलाइजेशन था। तो यहाँ पे हमारा आधा पार्ट खत्म हो गया। देन अब लास्ट पार्ट है हमारा इस यूनिट का, सेकेंड यूनिट का, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया। जैसे NRDC है, APCDT है और हमारा APCTT है, ठीक है, एशियन स्पेसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। दूसरा नेशनल रिसर्च ड्रग कॉरपोरेशन है। देन उसके बाद टिफैक है, फिर BCIL है, बायोटेक कॉन्सर्टिक इंडिया लिमिटेड, TBSC है और SIDBI, ये दोनों बैंक हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें एशियन है, ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज हैं इंडिया में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो पहली हमारी एशियन स्पेसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एशियन एंड पैसिफिक सेंटर, तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी जो दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। ये हमारी एशियन स्पेसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एशियन स्पेसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इस्टेब्लिश इन 1977 इन बेंगलोर, बट इन 1993 मूव टू न्यू दिल्ली, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। Then APCTT promote technology transfer in the Asia Pacific region. It is the informed and communication technology based center to facilitate the import and export of technology from the technology members के बीच में, ठीक है। So it is based on the facilitating for the aviation, ठीक है, ए बिजनेसमैन के बीच में, कॉरपोरेशन अमंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के बीच में, ठीक है। तो इन सब के बीच में ये हमारे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है। एंड देन प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस पार्टनरशिप को प्रमोट करता है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमोट सपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। देन एशिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मार्केट सर्विस फॉर SME, वो भी प्रोवाइड करता है। द टेक्नोलॉजी फॉर SME डाटा बेस्ड ऑन सच एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स फॉर टेक्नोलॉजी SME condense in Asia Pacific region. Then technology for SME data is issued for profile information on the technology available for technology transfer is needed, as well as the opportunity for businessman operation partnership and joint branches के लिए ये हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बिजनेसमैन को। तो बेसिकली एक तरह की अथॉरिटी होती है, क्या करती है, हेल्प करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और जो APCT प्रमोट करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एशिया पैसिफिक रीजन में, और ये फैसिलिटेट करती है बिजनेसमैन और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है, प्रमोट देयर बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनली, ठीक है, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारी एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी, ये इसका ऑफिस है दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेकंड NRDC, जिसे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं। NRDC इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953 विथ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है। कमर्शलाइजेशन द टेक्नोलॉजी इन्वेंशन पेटेंट प्रोसेस from various national R&D and research institute, universities, and its present working under the administrative control of Department of Scientific and Industrial Research
इसके अंडर में वर्क करता है। कौन सा हमारा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NRDC बोलते हैं जिसे, ठीक है, बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है। और ये किसके बीच में होता है? R&D के बीच में, इंस्टीट्यूट के बीच में, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, और कुछ इंडस्ट्रीज़ के जो भी कंट्रोलर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, उनके बीच में होता है, ठीक है। देन उसके बाद है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसलिंग, ठीक है। इसे टिफैक बोलते हैं। टिफैक कैसे याद कर सकते हो? TI से हमारा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, FAC फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये हमारा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसे हम टिपैक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, TPIC, इन 1985। कॉम्बिनेंट अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ टिपैक इन 1986। एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम था टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कमेटी। इस कमेटी ने क्या प्रपोज किया था? कैबिनेट में अप्रूव्ड मांगा था टिफैक के लिए इन 1986 में। देन टिफैक वर्क एज द रजिस्टर्ड सोसाइटी इन फरवरी 1988 में। टिफैक हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन बॉडी। देन इट वॉट्स मॉडरेट द असिस्ट स्टेट आर्ट टेक्नोलॉजी सेट डायरेक्शन फॉर फ्यूचर, ठीक है। देन उसके बाद डायरेक्शन फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी एज डेवलपमेंट ऑटोनोमस बॉडी इन इंडिया, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट टेक्नोलॉजी फोरसाइट एक्सरसाइज स्पेसिफिक फैसिलिटेड एंड सपोर्टेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हेल्प टू लाइकेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रोग्राम, ठीक है। देन है BCIL, जिसे बायोटेक कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड। ये एक तरह का बैंक था पहले से, ठीक है। सो इट इज़ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी थी, DBT बोलते थे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा तो BCIL क्या है? कंपनी थी, इसे बायोटेक कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी लिंकेज अमॉन्ग स्टेक होल्डर बिजनेस सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग एक्सीलरेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए इस अथॉरिटी का यूज किया गया, ठीक है, BCIL, ठीक है। BCIL क्या करती है? BCIL फॉर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। द बोर्ड डायरेक्शन ऑफ BCIL कंसिस्ट ऑफ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DBT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ स्पेसिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CPSR, CSPR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, इनके अंडर में काम करती है, ठीक है। देन उसके बाद BCIL हैज एक्टिवली इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी फॉर्मल सिंडिकेशन मैन पावर चेंजिंग एंड पेटेंट रिलेटेड इन टू बायोटेक्नोलॉजी में जो भी काम हो रहे हैं उन पर सब पे नज़र रखती है BCIL, और उनके जो भी प्रोसेस होते हैं उनको कवर करती है। तो इट हैव असिस्ट ऑफ 100 ऑफ क्लाइंट इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट सेक्टर का, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन आती है हमारी SIDBI, जिसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो SIDBI फॉर एक इस्टेब्लिश ऑन 2 अप्रैल 1990 और बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए बोर्ड ऑन सब्सिडी ऑफ IDBI, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का बैंक था जिसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है। तो ये हमारा कब 2 अप्रैल 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोल सब्सिडी दी गई थी किसी IDBI के द्वारा, ठीक है। तो इट वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम IDBI ऑन 27 मार्च 2000 में ये IDBI से डीलिंक हो गया था। तो जो हमारा SDBI था ये हमारा अकेला सिंगल बैंक बचा, हेड ऑफ बाई चेयरमैन एंड MD, ठीक है। देन SBDI informed different program scheme through 5 regional offices and
33 ब्रांचेस, इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं और 33 ब्रांचेस हैं। SIDBI इसे बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद आती है TBSC, जिसे टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म वेयर द एंटरप्राइजेज कैन गेट अपॉर्चुनिटी एट ग्लोबल लेवल फॉर एक्वाइजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द established business collaboration result from joint initiative by यूनाइटेड नेशन APCT एंड SIDBI, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अंडर द रफ सिनर्जिज्म, ठीक है, रफ सिनर्जिज्म ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएशन TBSC रिसीव पोटेंशियल फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DC एंड SSI डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, इनके द्वारा इसको TBSC को मिलता है। और जो हमारी ये क्या होती है, अब क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम ज्वाइंट इनिशिएटिव होता है किसका, APCT एशिया फॉर पैसिफिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड SIBDI का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी ये सारी 6 की 6 रेगुलेटरी एजेंसीज थी, ये कवर कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बचा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, TOT रिलेटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें हमारे 3 डॉक्यूमेंट हैं, पहला है कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, दूसरा है लाइसेंसिंग, तीसरा है MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, सो इट ऑल्सो नोन एज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसे NDA बोलते हैं, ठीक है। एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन भी होता है, लेकिन इसके अंदर होता है एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है विच इज सिंप्लीफाइज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। देन बी आर द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज प्रोमाइसेस दैट इंफॉर्मेशन कवर्ड विल बी मेंशन इन सीक्रेसी, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर वो सीक्रेसी मेंटेन कर रखा है। सो ये 2 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मैनुअल एग्रीमेंट होता है, एक यूनिलैटरल एग्रीमेंट होता है। जो बेसिकली मैनुअल एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, बोथ पार्टी आर एलिजिबल टू मेंटेन सीक्रेसी, ठीक है। देन उसके बाद जो यूनिलैटरल एग्रीमेंट होता है वहाँ पर खाली एक पार्टी को अपनी सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, वो होती है रिसीविंग पार्टी, बीइंग कन्वेंस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज इन्वेंट्री ग्रुप, सो ओनली रिसीविंग यूनिट मेंटेन सीक्रेसी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। तो इस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होती है, चेकलिस्ट फॉर कंसिडरेशन। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट क्या क्या होती है, पार्टीज, उसका लीगल नेम, एड्रेस और मेन हेड कौन है उस पार्टी का, ठीक है। देन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, एंड इन्फॉर्मेशन। देन स्कोप ऑफ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, यूजेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन बाय RE, देन टर्म एंड टर्मिनेशन एंड गवर्निंग लॉ और मिसलेनियस सिग्नेचर। देन ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में हमारे लाइसेंसिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या होता है, डेवलपर विल ग्रांट द परमिशन टू द यूज इट टेक्नोलॉजी टू द टेक्नोलॉजी रिसीवर, ठीक है। एक तरह का टेक्नोलॉजी रिसीवर को एक लाइसेंस देता है जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कॉल्ड लाइसेंस। सो 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं, लाइसेंसिंग इन, लाइसेंसिंग आउट। सो जो लाइसेंसिंग इन होता है, टेक्नोलॉजी रिसीवर विल टेक द फुल राइट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर्म वोल लाइफ के लिए, ठीक है। लाइसेंसिंग इनमें जो भी टेक्नोलॉजी रिसीवर होता है वो पूरी लाइफ के लिए उस टेक्नोलॉजी का रिसीव कर लेता है, ठीक है, वोल लाइफ के लिए। लेकिन लाइसेंसिंग आउट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाती है, ठीक है। तो देयर विल बी फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच इज़ द टेक्नोलॉजी रिसीवर कैन यूज़ फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कमिटमेंट लेटर, इसको हम कमिटमेंट लेटर भी बोलते हैं और लेटर फॉर इंटेंट भी बोलते हैं, जो हमारा किसका होता है, सेंडिंग यूनिट का होता है, ठीक है। सो MOU इज़ द टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ के बीच में होता है। यूजेस क्या है, स्टार्ट ऑफ लाइसेंस रेगुलेशन, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ लाइसेंस रेगुलेशन टू मोटिवेट स्पीड अप द ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके भी द्वारा भेजा जाता है, सेंडिंग यूनिट के द्वारा रिसीविंग यूनिट को, ठीक है, समझने के लिए। तो इट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
सो MOU एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ के बीच में होता है। इसका यूज किस लिए होता है? टू स्टार्ट ए लाइसेंस मतलब निगोशिएशन के लिए, लाइसेंस निगोशिएशन के लिए, टू मोटिवेट एंड स्पीड अप ऑफ ट्रांसफ़र प्रोसेस। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं? एम ऑफ MOU, पार्टीज, पीरियड, टाइम, ड्यूरेशन, असाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल एग्रीमेंट, रिस्क शेयरिंग वगैरह। फोर्थ आता है हमारा लीगल इशू। लीगल इशू को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुड भी एज पर द लीगल फ्रेमवर्क दिस कंसर्न कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे लीगल इशू के अंदर यहाँ पर मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग देख चुके हैं। 2 टाइप के होते हैं मेमोरेंडम में, इंटर इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट। ठीक है, देन मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के अंदर स्कोप, कॉन्सेप्ट, लीगल नेचर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लीगल नेचर डेफिनेशन, मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंड द अब्सेंस ऑफ गुड फेथ रिलेटेड कैरेक्टराइज इन लीगल प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद लीगल इशू में है द लाइसेंसिंग ऑनर इंडियन फार्माकोपिया इज गवर्न बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन बिटवीन द रिसर्च लेबोरेटरी एंड क्लाइंट के बीच में। ठीक है, तो द लीगल एग्रीमेंट कंटेंट डिटेल्स सच एज एड्रेस, नेम, एक्टिविटीज बीइंग द डन बाय द बोथ पार्टीज। They clearly state the purpose of agreement, scope, financial condition, royalty rate, valid term of agreement, detail of attribution in case of dispute, confidential term और provision for agreement etc इनके बीच में। ठीक है, तो लीगल इशू के अंदर क्या क्या होता है? IP राइट्स फॉर पेशेंट। ठीक है, इंडियन फार्म राइट पैरेलल फॉर रियल ऑथराइज यूज ऑफ हर IP। ठीक है, अन फिंगरप्रिंट इन IP, 2 टाइप्स ऑफ इन्फिंगमेंट, प्रोडक्ट इन्फिंगमेंट, प्रोसेस इन्फिंगमेंट। ठीक है, देन लीगल में इन्फिंगर्स होते हैं, विलफुल इन्फिंगमेंट होती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR होता है, ADR इज बेस्ड ऑन मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट देन रिको। और ये किसके द्वारा लीगल इशू किया जाता है? इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एग्रीकल्चर 1980, जिनेवा कन्वेंशन 1923 एंड 1961, बाय द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 के द्वारा ये लीगल इशू किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिलेटेड होते हैं वो सारा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है यूनिट 7। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। ठीक है, थैंक यू।